एक ऐसा दरवाजा खुला जिसकी खबर आप सबको नहीं लगी। 1 अगस्त को जब पूरा देश अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, तब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर 6 साल से लगा एक बहुत बड़ा ताला चुपचाप से खोल दिया गया। नथुला और लिपुलेख पास के वो लोहे के दरवाजे जिन्हें 2026 में गलवान की हिंसक झड़प के बाद सील कर दिया गया था, उन्हें अचानक लागू कर दिया गया है। अब टीवी न्यूज चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको क्या बता रहे हैं कि साहब भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई है। चीन अब हमारे सामने घुटने टेक रहा है और दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो रही है। लेकिन जरा रुकिए और अपने ठंडे दिमाग से सोचिए। जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक दोनों देशों की सेनाएं आज भी 50-50 हजार सैनिकों के साथ आमने सामने बंदूकें ताने खड़ी हैं, तो अचानक चीन भारत पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? क्या सचमुच चीन के दिल में हमारे लिए प्यार जग गया है, या फिर शी जिनपिंग ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें भारत जाने अनजाने में फंसता चला जा रहा है? और उससे भी बड़ी सवाल, क्या साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकार कोई बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं? आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जो ना आपको मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है और ना ही बिंजिंग आपको समझने देना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संकल्प भारत ऑफिशियल। चलिए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्दे के सामने क्या चल रहा है और पीछे क्या पकाया जा रहा है। जाहिर तौर पर आपको दिख रहा होगा कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर ट्रेड शुरू हो गया है। ट्रक आ रहे हैं, माल जा रहा है, लेकिन क्या सीमा पर तनाव कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। चीन का डीएनए अगर आप गहराई से समझें तो वो एक खास नीति पर काम करता है जिसे कूटनीति में आप दिखावा या माइंड गेम कहते हैं। चीन दुनिया को कुछ और दिखाता है और बैकग्राउंड में कुछ और ही चाल चल रहा होता है। उसके तो दाएं हाथ से क्या काम किया जा रहा है उसकी खबर उसके खुद बाएं हाथ को नहीं होती। तो आपको कैसे होगी, हमको कैसे होगी? आपको याद होगा वो 1962 के युद्ध से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी नथुला पास से व्यापार होता था। फिर युद्ध हुआ और रास्ता बंद कर दिया गया। इसके बाद 2006 में कांग्रेस सरकार के समय इसे फिर से खोला गया। नतीजा क्या हुआ? चीन का घटिया और बेहद सस्ता सामान हमारे बाजार में भर गया, जिसने भारत के छोटे से छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों की कमर को तोड़कर रख दी। 2020 में गलवान के बाद मोदी सरकार को एक ऐसा ठोस मौका मिला और उन्होंने इस रास्ते को फिर से ब्लॉक करवा दिया। लेकिन अब 2026 में 6 साल बाद यह रास्ता फिर से खुल रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या हम 2006 वाली वही ऐतिहासिक गलती दोहरा रहे हैं या वही करने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा वाशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों के गणित को समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने इस पूरे खेल को जन्म दिया है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। हमारा कसूर क्या था? बस इतना ही कि हम अपने राष्ट्र हित में थे। भारतीय रुपये में रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे। अमेरिका ने अपने डॉलर को हथियार बनाया। उसने सोचा कि भारत पर दबाव डालो वो घुटने टेक देगा। लेकिन अमेरिका यह भूल गया है कि 1990 का भारत नहीं है। साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे रणनीतिकारों ने एक ऐसा पलटवार किया
जिसकी उम्मीद वाशिंगटन ने सपने में भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक एससीओ समिट के बहाने चीन के रुख की तरफ बढ़े और शी जिनपिंग के साथ बंद कमरे में एक बेहद अहम मुलाकात की। उस एक बैठक ने पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल दिया। भारत ने अमेरिका को शीशा दिखा दिया। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो भारत के पास भी विकल्प खुले हुए हैं। हम किसी एक सुपर पावर की जेब में बैठकर राजनीति नहीं करते। हमने डायरेक्ट तो उनको कुछ नहीं किया, बट जियोपॉलिटिक्स में इनडायरेक्ट ही सब मैसेज जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। असली ट्विस्ट तो अब आता है। चीन आखिर भारत की शर्तों पर बात करने को तैयार ही क्यों हो रहा है? अगर आपको लगता है कि चीन दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है तो अपना ही भ्रम तोड़ दीजिए। आज चीन अंदर से पूरी तरह सड़ और टूट रहा है, चाहे वो आपको सामने दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि चीन अपने लोगों और अपने देश को कंट्रोल में रखता है। एक एक क्षण की बातें और चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। उनका रियल इस्टेट बाजार पूरी तरह तबाह हो चुका है। मंदी और डिफ्लेक्शन उनकी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा है। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर 40% के आंकड़े को पार कर चुकी है। और क्या आप लोग को कभी चीन के मेनस्ट्रीम मीडिया या वहाँ के कोई ऐसे लोग ये सब खबर देते हैं? नहीं, चीन ये सब चीज़ बाहर आने ही नहीं देता, क्योंकि हर चीज़ पे उसका कंट्रोल है। लेकिन उसको खुद पता है कि वो अंदर से अब टूट चुका है या लगभग उसके कगार पर आ गया है। इसलिए चीन ने चाल क्या चली थी? उन्होंने पूरी दुनिया से सस्ता कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जमा किया। अपने यहाँ ईवी कारें, सोलर पैनल और स्टील के पहाड़ खड़े कर लिए। फिर इस माल को यूरोप और अमेरिका में डंप करने की कोशिश की, लेकिन यूरोप और अमेरिका समझ गए। उन्होंने चीनी सामान पर 100% का टैरिफ ठोक दिया। अब चीन की फैक्ट्रियों में सामान का अंबार लगा है, लेकिन खरीदने वाला कोई बाजार ही नहीं है। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो करोड़ों चीनी नागरिक सड़कों पर आ जाएंगे, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों न हो जाए। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी ने अपनी जनता से 40 साल पहले एक वादा किया था, तुम अपनी आज़ादी छोड़ो, हम तुम्हें रोजगार और पैसा देंगे। आज जब चीनी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो वहाँ की जनता अपनी आज़ादी और लोकतंत्र की मांगने लगी है, जो शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीधे सीधे डेथ वारंट है। अभी तो ये बहुत तेज नहीं हुआ है क्योंकि उस पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसकी मांग शुरू हो चुकी है। चीन को अपनी गर्दन बचाने के लिए हर हाल में एक विशाल बाजार चाहिए था। और आपको पता ही है कि दुनिया में सबसे बड़ा बाजार आज किसी के पास है, तो वो कौन है? अपना भारत। अब जरा देखिए कि भारत ने इस मजबूरी का कैसे फायदा उठाया। 2006 में राहुल गांधी की सरकार ने रास्ता खोला था तो चीन का फिनिश्ड गुड्स भारत आया था, लेकिन 2026 में मोदी सरकार ने पूरा खेल ही पलट दिया है। भारत ने चीन से कहा, हम तुम्हारा बना बनाया सामान नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ तुमसे सस्ता कच्चा माल और पुर्जे लेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने चीन को अपना कच्चा माल ढोने वाला सप्लायर बना दिया। चीन से सस्ता कच्चा माल भारत आ रहा है। यहाँ हमारी एप्पल, सैमसंग और मेक इन इंडिया की फैक्ट्रियाँ उस कच्चे माल को असेंबल कर रही हैं। उस पर मेड इन इंडिया का थप्पा लग रहा है।
और वही सामान बिना किसी टैरिफ के अमेरिका और यूरोप के बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। चीन का सामान अमेरिका नहीं खरीद रहा था, लेकिन भारत के ठप्पे के साथ वही माल पूरी दुनिया में जा रहा है। और सबसे बड़ा धमाका तो अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में होने वाला है, जब शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। चीन और भारत मिलकर डॉलराइजेशन के सबसे बड़े प्लान को हरी झंडी देने वाले हैं, यानी अमेरिकी डॉलर के बिना अपनी अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना। यह बॉर्डर ट्रेड उसी का पहला लाइव टेस्ट है। लेकिन दोस्तों, एक एक्सपर्ट होने के नाते, छोटा एक्सपर्ट, मुझे आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाना होगा। क्या यह खेल पूरी तरह से सुरक्षित है? अगर आप सोचें कि सुरक्षित है तो बिल्कुल भी नहीं। यह एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड जुआ है जो हमें खेलने पर मजबूर कर रहा है। अगर भारत अपनी सप्लाई चेन को मजबूती से कंट्रोल कर लेता है, तब तो हम चीन के संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम बना लेंगे। लेकिन अगर कल को बॉर्डर पर फिर कोई तनातनी हुई तो चीन हमें ब्लैकमेल करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई अचानक रोक सकता है। इसलिए याद रखिए, हिमालय की चोटियों पर बर्फ अभी पिघली नहीं है। सैनिक आज भी बंदूकों पर उंगलियां रखे तैनात है। फर्क सिर्फ इतना है कि जंग का मैदान अब लद्दाख के पहाड़ों से हटकर इकोनॉमिक सप्लाई चेन और करेंसी के बॉर्डरों में शिफ्ट हो चुका है। सितंबर की ब्रिक्स मीटिंग और उसके बाद अमेरिकी चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि इस जियोपॉलिटिकल महाशतरंज में बाजी भारत मारता है या कोई नया मोड़ आता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत का चीन की मजबूरी का फायदा उठाना एक मास्टर स्ट्रोक है, या हमें चीन पर जरा भी भरोसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग को पता है ना, शायद हर भारतीय सनातनी को पता होगा, उसके घर में ये कहा जाता होगा बड़े बुजुर्गों से कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। शायद वही हाल हो। अगर आपको यह गहन और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और राष्ट्र हित की बुलंद आवाज़ बनने के लिए संकल्प भारत ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।